अच्छा स्टूडेंट, जरा देखें। हमने पिछली क्लासेस के अंदर प्रोटॉन एनएमआर पढ़ा था ना, प्रोटॉन एनएमआर। और मैंने ये कहा था कि जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन, इसका जो न्यूक्लियस है उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप हाइड्रोजन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हाइड्रोजन्स जो हैं अपने आप को एलाइन करते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड और कुछ ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यही बात हुई थी ना। और इस हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन एनएमआर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और हम न्यूक्लियस की स्पिन को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन था तो हम इसको प्रोटॉन एनएमआर कहते हैं, हाइड्रोजन वाले को। लेकिन बच्चों, दूसरी बात जरा सुनो। ये जो कार्बन 13 है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अभी आज हमने मैक्सिमम पास पेपर करने हैं, क्योंकि कार्बन 13 में मैंने दो बातें बतानी है, हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। कार्बन 13 NMR, जिसको ऐसे भी लिख लेते हैं, कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा आपको पता है कि ये जो कार्बन है, इसके तीन आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। मेनली दो हैं, एक कार्बन C612, एक C613, और थोड़ा सा C614 भी है। लेकिन ये जो C613 है ना, ये ऑलमोस्ट 1% है। कार्बन C613 कितना है? ऑलमोस्ट 1%। ठीक है। और ये भी बच्चों मैग्नेटिक इन नेचर है। ये भी क्या है? मैग्नेटिक इन नेचर है। तो इसके अंदर सारा फिनोमेना वही होगा भाई, कि ये आपके अगर कार्बन 13 है, कार्बन 13 के न्यूक्लियाई, यहां मैं अब प्रोटॉन का वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्योंकि कार्बन 13 के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन तो नहीं है ना, न्यूट्रॉन भी तो है। ठीक है, ये कार्बन 13 के न्यूक्लियाई हैं। तो ये इनकी स्पिनिंग है, कोई इस तरह स्पिन कर रहा है, कोई ऐसे स्पिन कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई इस तरह कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। जब बेटा आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अपने आप को अलाइन करेंगे। वही काम बेटा एक कुछ जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल और कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। एंड दैट इज द एनर्जी गैप। और ये इनका एनर्जी गैप होगा। और अब बेटा अगेन इनको फ्लिप करवाने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड रेडियो वेव्स। और यही जो इंटरेक्शन होगा वो आपको कहां मिलेगा? ऑन ग्राफ स्पेक्ट्रम पर पीक्स की फॉर्म में मिलेगा। क्या चीज? इंटरेक्शन। किस चीज का? कि इस कार्बन के न्यूक्लियाई को फ्लिप करवाने के लिए आपको कितनी रेडियो वेव्स देनी पड़ रही हैं। वही कॉन्सेप्ट शील्डिंग डी शील्डिंग वाला। ठीक है। एक बात आपको बताता हूं और जरा सोचिएगा उस बात पर, कि भाई इस कार्बन 13 में स्प्लिटिंग नहीं हो रही। प्रोटॉन एनएमआर में स्प्लिटिंग होती थी ना, कार्बन 13 में नहीं हो रही। कौन बच्चा इसका आंसर देगा भाई? सोचे जरा। क्यों कार्बन 13 NMR में स्प्लिटिंग नहीं होगी? सिर्फ पीक्स आएंगी बस, एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगी। नहीं बेटा, बिग न्यूक्लियस इज नॉट द रीजन। शील्डिंग इफेक्ट इज नॉट द रीजन बेटा, नो। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या बात है। बेटा ये जो प्रोटॉन एनएमआर था, हाइड्रोजन, जो हम प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें हाइड्रोजन का वो जो आइसोटोप है जो कि मैग्नेटिक इन नेचर है, वो था H11। उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये समझ लो कि प्रोटॉन एनएमआर के अंदर ना, प्रोटॉन एनएमआर के अंदर अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हो ना, ये, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस यही होंगे भाई कि ये सारे प्रोटियम ही है। मे बी कोई एक हाइड्रोजन ऐसा हो जो कि आपका आइसोटोप हो ड्यूट्रियम वाला, वरना मैक्सिमम चांसेस होंगे कि सारे क्या है? प्रोटियम ही है, मैग्नेटिक वाले हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई कार्बन 13 NMR जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन 13 की जो परसेंटेज अबंडेंस है ना नेचर में, वो 1% है। तो मतलब ये हुआ कि अगर भाई आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये सपोज बेटा आपके पास एक मॉलिक्यूल है, जरा गौर से बात सुनिएगा। आपको क्या लगता है भाई,
1% कार्बन 13 की अबंडेंस है, 1%। आपको क्या लगता है कि इस मॉलिक्यूल में क्या ये सारे कार्बन 13 होंगे? हाँ बच्चों, क्या ये सारे कार्बन 13 होंगे? नहीं ना, सारे कार्बन 13 नहीं होंगे। एक होगा, हर 100 के बाद एक। किसी मॉलिक्यूल में भी किसी मॉलिक्यूल में ये कार्बन 13 हो, फिर एक और मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें में भी ये कार्बन 13 हो, फिर कोई और मॉलिक्यूल देखेंगे उसमें में भी ये कार्बन 13 हो। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल में सारे कार्बन 13 तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि 1% अबंडेंस है। इसलिए यहां पर जो है ना, इंटरफेरेंस के चांसेस भी नहीं है, क्योंकि अगर ये कार्बन 13 है तो फिर बाकी मैक्सिमम चांस ये होगा कि वो कार्बन 12 है, क्योंकि अबंडेंस 12 की ज्यादा है ना, 99%। बहरहाल ये एक ऐसी बात थी जो मैंने बीच में बताई है। अब जरा देखें, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी, शॉर्टकट स्प्लिटिंग यहां नहीं होगी बच्चों। अब आपको यहां क्या पूछेगा भाई? आपको पहली बात ये पूछेगा, सपोज ये मैंने एक बनाया ना यहां पर, CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एंड CH3। ये एक एस्टर है। बच्चों आपसे पूछेगा बताओ इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन हैं? कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन हैं इस एस्टर में? मतलब अब आप प्रोटॉन नहीं देख रहे, कार्बन 13। तो देखो आप ये कहोगे कि भाई एक, आपको ये कार्बन दिख रहा है, मतलब इस कार्बन को फ्लिप करवाने के लिए आपको रेडियो वेव्स देनी होंगी ना। इस कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरा जो है बेटा, इस कार्बन को फ्लिप करवाने के लिए आपको रेडियो वेव्स देनी होंगी, तो इसकी पीक आएगी एक, क्योंकि इसका डिफरेंट इन्वायरमेंट है, इसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। पर ये बताओ, ये दो कार्बन क्या सेम नहीं है? क्या ये दो कार्बन सेम है या नहीं भाई? नहीं, ये सेम नहीं है। यस कौन कह रहा है भाई? ये हसन। ये कहां से सेम है भाई? इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और इधर क्या लगा हुआ है? ये देखो ना, ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहां पर कार्बन लगा हुआ है। तो बेटा इसलिए यहां पर 3 डिफरेंट पीक्स आपको मिलेंगी। इस कार्बन की कितनी पीक्स होंगी? 3 पीक्स। इसी तरीके से बच्चों, अगर इस तरह पूछे, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, CH, CH3 एंड CH3। अब देखिए जी बच्चों, मुझे ये बताइएगा कि इन दो कार्बन्स की एक पीक आएगी या नहीं? पहले तो ये बताएं भाई। इन दो कार्बन्स की सेम पीक होगी। पता है क्यों? रीजन सुने। अब इन दो कार्बन्स के जरा देखें ना, डिस्टेंस देखिएगा। यहां से इधर जा रहा है एक, सॉरी, यहां से इधर जा रहा है बेटा, इधर CH आ रहा है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर CH, और फिर ये। और सेम इसके लिए भी ऐसा नहीं है, देखो CH3 से इधर CH, सेम चीज आ रही है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कार्बन्स की तो सेम पीक है। लेकिन मुझे एक चीज कंफ्यूज कर रही है भाई। मुझे ये बताओ बच्चों, क्या इन दो मिथाइल्स की भी वही पीक होगी क्या? क्या मैं कह सकता हूं कि ये चारों सेम इन्वायरमेंट है बच्चों? क्या इन चारों का सेम इन्वायरमेंट है? नहीं रानिया, सेम इन्वायरमेंट नहीं है क्यों नहीं है सुने। इसलिए नहीं है बेटा कि आप अगर इस मिथाइल और इस मिथाइल से आगे मूव करें, तो क्या आ रहा है? CH आ रहा है ना। CH के बाद क्या आ रहा है? C डबल बॉन्ड O आ रहा है, जरा नोट करें। यहां से जरा आप मूव करें, अगर CH3, CH के बाद C डबल बॉन्ड O तो नहीं आ रहा, O आ रहा है। तो क्या इन्वायरमेंट सेम है हुआ रानिया? इसका बताइएगा जरा। डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है बेटा, इसलिए अब आपने बेटा देखना इसकी कितनी पीक्स आ रही है। बेटा इसकी एक पीक आएगी, इन दो कार्बन की एक पीक, इनको फ्लिप करवाने के लिए, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट सेम है ना बच्चों, तो इनको फ्लिप करवाने के लिए सेम स्ट्रेंथ की, इनकी शील्डिंग सेम है। इस कार्बन की एक पीक, इस कार्बन की एक पीक, इस कार्बन की, बेटा ये दो CH भी सेम नहीं है दी। इस CH के साथ O लगा हुआ है, इस CH के साथ C डबल बॉन्ड हुआ है, इसकी एक पीक, और बेटा फिर आखिर में इन दो की एक पीक। तो इसकी 5 पीक्स आ रही हैं। ये आपने इसमें देखना होगा बस। बिल्कुल होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। अभी आपको डाटा बुकलेट दिखा देता हूँ, चलो इसके पहले डाटा बुकलेट लगा देता हूँ, फिर ये सारे पास पेपर करने हैं आज हमने, ठीक है। पहले डाटा बुकलेट देख लो।
बेटा ये कार्बन 13 का है, देखो ये कार्बन 13 का है। ये देखिएगा बच्चों, कार्बन 13 केमिकल शिफ्ट वैल्यूज रिलेटिव टू टीएमएस। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन बताइए बेटा। कार्बन के केस में आपको आसान लैंग्वेज में यह बता सकता हूं कि जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा sp3 होगा। जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा sp3। जब कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp2। जब कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp। तो कह रहा है कि कार्बन अगर sp3 है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और उसके नेबर में अल्काइल आ रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है भाई CH3। ये देखो, तो फिर उसकी जो रेंज है वो जीरो, देखो इसकी रेंज बढ़ गई है। वो था 0 से 15 तक जा रहा था या 12 तक, ये तो जाएगा 220 तक। देखो 220 तक जा रही है। इसकी केमिकल शिफ्ट के नीचे वैल्यूज काफी ज्यादा हैं। इसी तरह बेटा कह रहा है कि अगर आपके पास कोई sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज, और उसके नेक्स्ट पर ये देखो, इसकी बात कर रही है, ये आपका कार्बन है, दिस इज sp3 बच्चों। ये CH2 ऐसे है ना, देखो पीछे बॉन्ड बना रहा है, आगे भी बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये आगे डबल बॉन्ड ही आ रही है। तो इस कार्बन की बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाए या बेंजीन रिंग आ जाए, तो उसकी पीक 10 से 40 के दरमियान आएगी। इसी तरीके से तो बच्चों देखो, अगर आपके पास एक कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, CH3, फरहत केमिकल शिफ्ट आपको बेटा, वो जो नीचे आपको हॉरिजॉन्टल स्केल है, दैट इज द केमिकल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल स्केल इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। Chemical shift tells us about the shielding and de-shielding of carbon 13 and proton। आपको बताता है कि आपका कार्बन या आपका प्रोटॉन कितना डी शील्डेड है। जितना डी शील्डेड होगा उतनी पीक आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास कोई ऐसा कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है ना, sp3 हाइब्रिडाइज, जिस तरह यहां CH2 इज sp3 हाइब्रिडाइज, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और अगर उसके बाद C डबल बॉन्ड O आ जाए बेटा, इस कार्बन की बात हो रही है इसकी, नेक्स्ट टू कार्बोनाइल, तो पीक कहां आएगी? 25 से 50 के दरमियान। उसके नेक्स्ट पर कार्बोनाइल लगा हो, नेक्स्ट पर। इसी तरह बच्चों, अगर आपका जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज मीन वो कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, उसके नेक्स्ट पर n आ जाए, नाइट्रोजन, तो पीक इधर आएगी 30 से 65 के दरमियान। इसी तरीके से बच्चों, अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, मतलब ऐसा कार्बन जो कि सिंगल बॉन्डेड है, इस तरह का CH3 CH3 और Cl, और नेक्स्ट टू क्लोरीन, बेटा उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, नेक्स्ट टू क्लोरीन, तो उसकी 30 और 60 के दरमियान आ रही। अब sp2 पर आ गया बेटा, ऐसे कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड है, इसने बेंजीन वाले जो कार्बन है उनकी रेंज ये आ रही है 110 से 160। ठीक है बेटा, ये आपको थोड़ा सा देखना है। अब बेटा क्वेश्चंस पर आते हैं सीधा, टाइम जाया किए बगैर। सबसे पहले तो बेटा इसको देखो, शाबाश, ये स्ट्रक्चर देखो। अब आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, आप अपने कॉन्सेप्ट चेक कीजिएगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। कह रहा है प्रोलीन इज अ नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ द प्रोलीन इज शोन, स्टेट द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोलीन। बेटा कार्बन 13 में कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, बस सीधी सीधी आपके पास इस तरह की पीक्स आएंगी। देखो ये इस तरह का आप हॉरिजॉन्टल स्केल बनाओ, ये 0, ये 20 कर दो, ये 40, ये 60, ये 80, ये आपका 100, ये आपका 120, ये आपका 140, ये आपका 160, ये आपका 180, ये आपका 200। बस यहां पर ये तो टीएमएस की पीक आएगी, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं बेटा। अब जो पीक्स आएंगे वो सिंगल होंगी। ठीक है, अब बेटा कितने तरह का कार्बन है इसमें, वो चेक करना है। बताओ जरा कितने तरह का कार्बन है भाई? जी तैयबा, कार्बन 13 में तो मैंने कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं देना था ना, वो सारा प्रोटॉन वाला है बस। अब देखो, बाज बच्चे कह रहे हैं 3 तरह के कार्बन है, कुछ कह रहे हैं 4, कुछ कह रहे हैं 5, तो अभी चेक कर लेते हैं बेटा। एक तो ये कार्बन है, क्या कोई पूरे पूरे मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड हो? नहीं है ना, तो ये एक एक इन्वायरमेंट ये है।
एक इस कार्बन को फ्लिप करने के लिए आपको चाहिए। पर इस कार्बन को चेक कीजिएगा, इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, H। इसकी अलहदा पीक आएगी भाई, क्योंकि इसके साथ C डबल बॉन्ड O भी तो लगा हुआ है। अब जरा देखिएगा, ये है CH2, ये भी है CH2। कितने बच्चे ये समझते हैं कि ये सेम इन्वायरमेंट है? जी बच्चों, कितने बच्चे ये समझते हैं ये सेम है? अच्छा, कुछ सेम समझ रहे हैं, मैं भी उनको आंसर पहले दे दूं। बच्चों ये देखो, पहले इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है, आप इसका ना डिस्टेंस मेजर कर लिया करो। चलो, अगर आपको सेम लग रहे हैं ना, आप डिस्टेंस मेजर करो। किसका? आप सोचो भाई, इससे कार्बोनाइल कितना दूर है, इस कार्बन से कार्बोनाइल तक जाने में, कार्बोनाइल और इस कार्बन के दरमियान एक कार्बन आ रहा है। और ये जो आप कह रहे हो सेम है, देखो, इसको कार्बोनाइल तक पहुंचने में कितने कार्बन आ रहे हैं, दरमियान में दो कार्बन। तो क्या सेम इन्वायरमेंट है, बताओ जरा। जी बच्चों, सेम इन्वायरमेंट तो ना हुआ ना बच्चों? सेम इन्वायरमेंट तो ना हुआ ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर इन्वायरमेंट चेक करना है तो आप अपनी पसंद से कोई भी बीट टारगेट रखो। ये C डबल बॉन्ड O है भाई, इस CH2 को C डबल बॉन्ड O तक पहुंचने में दरमियान में एक कार्बन आ रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं, ये वाला जो मैं रेड कलर से भी शो कर रहा हूं भाई, ये इस कार्बन में और कार्बोनाइल में ज्यादा फर्क आ रहा है ना, बीच में दो कार्बन आ रहे हैं, तो इसका इन्वायरमेंट तो सेम ना हुआ भाई। आप दूसरी तरफ ये भी कह सकते हो, अगर एक और तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, आप ये कह सकते हो बच्चों कि ये जो कार्बन है, एक को तो मैं रेड से शो करता हूं ना, ये जो बेटा कार्बन है ना, ये वाला, इस कार्बन के बिल्कुल साथ CH लगा हुआ है। इस कार्बन के, ये रेड वाले कार्बन के साथ तो CH नहीं लगा हुआ है ना। बेटा NH से काउंट कर लो, NH से काउंट कर लो। मैं तो एक साइड को देख रहा हूं कि दोनों साइड डिफरेंट है। अब इसका मतलब ये, इसकी अलहदा पीक है, इसकी अलहदा है। अब इन दोनों का देख लेते हैं बेटा, ये जो दो कार्बन है बेटा, ये भी डिफरेंट है। इस कार्बन के साथ NH लगा हुआ है, इस रेड वाले कार्बन के साथ तो NH नहीं लगा हुआ। तो अब टोटल पीक्स कितनी आ रही हैं, बोल दो भाई। टोटल कितनी पीक्स आ रही हैं इसकी? 6 कहां से आ रही है भाई, 5 नहीं आ रही। 1 2 3 4 5, 6 तो कार्बन ही नहीं है भाई, 6 पीक्स कहां से आएंगी? और 7, और भाई 7 तो कार्बन ही नहीं है। 5 कार्बन है तो 7 पीक्स या 6 पीक्स कहां से आ रही हैं? 5 पीक्स, 5 पीक्स आ रही है बच्चों इसकी। ये इस तरह है बच्चों। मैंने कहा है कि भाई एक पीक इस कार्बन की आएगी, क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंट। दूसरी पीक बेटा इस कार्बन की आएगी, ये इसका डिफरेंट इन्वायरमेंट है, क्योंकि इसके साथ H लगा हुआ है। बाकी पूरा आप देखो, और इसके साथ एक साइड पर कार्बोनाइल लगा हुआ है। इस येलो वाले कार्बन को देखो, एक साइड पर H लगा हुआ है, एक साइड पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। बाकी कोई आपको ऐसा कार्बन नजर नहीं आ रहा जिसके जिसके साथ एक H लगा हो। जहां तक आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन के थोड़े से चांसेस हो सकते हैं, सिर्फ इन तीनों में भाई। तो इन तीनों को बड़े आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? आप कहोगे जो रेड कलर वाला कार्बन है, इसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है भाई, बाकी तो किसी कार्बन के साथ। अच्छा, आप कहोगे इसके साथ भी लगा हुआ है, येलो वाले के साथ। लेकिन बच्चों, येलो वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, रेड कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो इन्वायरमेंट डिफरेंट हुआ ना। फिर आप इन दोनों में अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो वो भी कोई मसला नहीं है। आप ये देखो कि ये जो मैंने अभी लाइट ब्लू वाला कार्बन आपके सामने ड्रॉ किया है, बेटा इसके एक साइड पर CH2 और NH लगा हुआ है। एक साइड पर CH2, एक साइड पर CH2 लगा हुआ है ना, नीचे की तरफ अगर आओ। लेकिन बच्चों, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये वाला, इसके साथ तो CH2 नहीं लगा हुआ, एक साइड पर इधर CH लगा हुआ है। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट हुआ भाई। अच्छा, अब जी बेटा, इन्वायरमेंट देखने के लिए आपने देखना है कि इसका 100% जो कनेक्टिविटी है अगले एटम्स के साथ, वो सेम होनी चाहिए। ठीक है? अच्छा बेटा, अब आगे आपको इसके 5 पीक्स मिलेंगी। ठीक है, 5 पीक्स। अभी बेटा आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आपको जो है ना, जो
प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। मैं चले पहले कार्बन 13 के कुछ क्वेश्चंस पहले करवाता हूँ, 1 मिनट। इसके करवाता हूँ बेटा, ये जरा देखिएगा, इससे थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये जरा देख ले जी बेटा, मिक्स आता है, कार्बन 13 और प्रोटॉन मिक्स आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मिक्स आएगा। बेटा वो कह रहा है कि बताओ, गिव द नंबर ऑफ पीक्स इन द कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ ईच कंपाउंड। इनके बताओ कितनी कार्बन पीक्स आ रही है कार्बन 13 की, ठीक है। पहला कंपाउंड बेटा मैं इसको ए कह देता हूं, ये ए है। इसको बी कहता हूं, बल्कि इसको बी कहता हूं। ये सी है, ये डी है, ठीक है। ए को पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ए ये है, देखो, CH3, CH2, C। चलो बच्चों जरा इसको देखो ना, मैंने ये इसको बनाने की कोशिश की है, इसको ए को। जरा बताओ कितनी पीक्स आएंगी, ए की कितनी आएंगी बेटा, ए की। देखो बच्चों, ए में ये है, ये तो आप मानो ना कि इस कार्बन की एक पीक आएगी CH3, और तो पूरे मॉलिक्यूल में CH3 की है ही नहीं भाई। दूसरी पीक बच्चों इस कार्बन की आएगी, ये भी मानो, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, पूरे मॉलिक्यूल में CH2 आपको नजर नहीं आएगा, दो पीक्स होगी। तीसरी पीक बताऊं किसकी आएगी बेटा, तीसरी पीक इस कार्बन की आएगी। क्यों भाई, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, आप देखो ना, बाकी जितने भी कार्बन है उनके साथ हाइड्रोजन है ना। इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है भाई। इसके साथ कौन से ग्रुप है, जरा चेक करो। एक तो ये डबल बॉन्डेड है, पहली बात। एक ग्रुप इसके साथ ये लगा हुआ है। तो पूरे मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन है जिसके साथ इथाइल लगा हो, इसके अलावा नहीं है ना, तो इसकी अलग पीक आएगी भाई। इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो पीक अलग आएगी ना, क्योंकि इसको एमएल बेटा भी वेट करे। इसको क्योंकि वो करने के लिए, फ्लिप करवाने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेंथ की एनर्जी चाहिए होगी। अब बेटा देखना कि इन दो को, अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने, इन दो कार्बन्स का इन्वायरमेंट मुझे बताएं, क्या बिल्कुल सेम है या नहीं है इन दो कार्बन्स का। कैसे, आप इन दो कार्बन्स के नीचे देखें, सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। इन दो कार्बन्स का इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है बच्चों। ये बिल्कुल, इसको ऐसे सोचो जिस तरह आप वो नहीं करते थे, ऐसे, कि इन दो का सेम इन्वायरमेंट है, तो ये भी वही दो कार्बन्स है। लेकिन आप में से कितने बच्चे ये कह रहे हैं कि इन दो कार्बन्स की अलग पीक होनी चाहिए। ये कितने बच्चे कहते हैं कि इन दो कार्बन्स की अलग पीक होनी चाहिए, ये कितने बच्चे कह रहे हैं बेटा इसकी इसलिए अलग होनी चाहिए, बेटा इसकी अलग होनी चाहिए, ये नो कौन कह रहा है बेटा, इसकी अलग पता है क्यों होनी चाहिए, सुनो। अब आप डिस्टेंस मेजर करो, उससे ज्यादा समझ आएगी कैसे। ये बेटा जो आपके पास ब्लू कलर वाले कार्बन थे, ब्लू कलर वाले, यहां से देखो इथाइल नजदीक है ना इससे, लेकिन ये जो नीचे लाइट ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है भाई, ये जो कार्बन है ये वाले, क्या यहां से भी इथाइल उतना ही दूर है, या डिफरेंट, या डिफरेंट है यहां से, डिस्टेंस डिफरेंट है ना बेटा। इथाइल क्या इन दोनों कार्बन से सेम डिस्टेंस पर है, नहीं सेम डिस्टेंस पर तो नहीं है, डिफरेंट है। जी बेटा, तो इसलिए अब आपके पास ये जो लाइट ब्लू वाले दो कार्बन हैं इनकी अलैदा पीक आएगी, जो डार्क ब्लू वाले हैं उनकी अलैदा पीक आएगी। और ये जो बच्चों एक नीचे कार्बन आ रहा है, इसकी अलैदा पीक आएगी भाई। क्यों इसकी अलैदा आएगी, सुनो। इसकी अलैदा क्यों आएगी सुन लो। पर इस सबसे नीचे वाले कार्बन की बात करो जिसमें मैंने स्टार बनाया, इसलिए कि आप पूरे मॉलिक्यूल में मुझे देख के बताना, क्योंकि ऐसा कार्बन है जिसके एक साइड पर CH, फिर CH, फिर C, फिर CH2, फिर CH3। बताओ पूरे मॉलिक्यूल में कोई ऐसा कार्बन है जिसके एक साइड पर CH, देन CH, देन C, देन CH2, देन CH3। हाँ बेटा, इस कार्बन के अलावा कोई इस तरह का और कार्बन है। तो इसको ना जल्दी से करने का क्या तरीका होता है, देखो, इसको इस तरह कर लिया करो, एक पीक, ये दो पीक,
ये तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इसकी 6 पीक्स है। अभी आपको समझ आ जाएगी भाई, थोड़ा सा टाइम दें, प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट। और बड़ा ये देखो जरा, बी बी को देखो। अच्छा, इसमें मॉलिक्यूल को जरा सीधे तरीके से आपने पकड़ना होगा पहले, तब आपको बी में समझ आएगा कि भाई इसकी कितनी पीक्स है। मैं इसको जरा सीधे तरीके से ड्रॉ करूं, ऐसे करके बेटा, बी को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, बच्चों को ये इतराज तो नहीं है ऐसे ड्रॉ करने में ना, ये देखो। अब बच्चों देखना, बच्चों, क्या क्या अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों मिथाइल की एक पीक है, मानते हैं ये बात? बेटा इन दोनों मिथाइल की एक पीक होगी क्योंकि इनका बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है। क्यों सेम इन्वायरमेंट है, सुनो। ओ भाई, ये दोनों, अब ये दोनों, अच्छा मैंने डिफरेंट कलर यूज किए, उससे बड़ी आसानी हो जाएगी। अब जरा चेक करो, इन दोनों मिथाइल की कनेक्टिविटी देखो, ब्लू कार्बन के साथ है। उन ब्लू कार्बन का इन्वायरमेंट जरा चेक करो, बिल्कुल सेम नहीं है। ऊपर येलो लगा हुआ है, नीचे पर्पल और फिर लाइट ब्लू। तो बेटा इन मिथाइल्स की एक पीक है, राइट। अब बच्चों इस तरह करो कि ये जो मैंने ब्लू कलर के कार्बन, जो डार्क ब्लू कार्बन है बेटा, जो डार्क ब्लू कार्बन है ये वाले, क्या इन दोनों कार्बन की भी एक पीक आएगी? सर जब भी दो कार्बन या एटम्स एक ही रिंग से अटैच हों, दोनों का सेम एनवायरनमेंट होगा। पर केस टू केस वेरी करता है भी, जरा इसको देखिए ना, फिर मैं आपको बताता हूं। पर इन दो कार्बन की भी एक पीक है, क्यों भला? आप इनका नेबर देखिए ना, दोनों कार्बन के साथ मिथाइल लगे हुए हैं, दोनों कार्बन के ऊपर येलो कलर का कार्बन लगा हुआ है, दोनों कार्बन के नीचे पर्पल कार्बन लगा हुआ है, दोनों कार्बन के बाद, पर्पल के बाद आगे लाइट ब्लू कार्बन लगा हुआ है। तो बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट है भाई इसका भी। इसी तरीके से बच्चों, ये जो मैंने यहां पर येलो कलर का कार्बन बनाया है, एक पीक इसकी होगी भाई, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट भी 100% सेम है। आप ऊपर नीचे देखो, इसके सेम पीक्स आ रही हैं। सेम बेटा इसके लिए भी होगा, ये जो पर्पल कलर का आ रहा है इधर, इसका सेम इन्वायरमेंट है बच्चों। ऊपर नीचे देख लो ना, ऊपर दोनों के पर्पल कार्बन, ऊपर इस पर्पल कार्बन के ऊपर देखो ब्लू कार्बन लगे हुए हैं, और ब्लू कार्बन के दोनों साइड पे मिथाइल लगे हुए हैं, सेंटर में कार्बन लगा हुआ है। और एक पीक बेटा इसकी आएगी फिर। कितनी पीक्स आ गई इसकी? वन, सॉरी, इसकी पीक्स बेटा कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 5, इसकी 5 पीक्स हैं बच्चों। अब जरा इसकी गेस करो बेटा। उम्मीद है अब आपको कर लेना चाहिए, खुद खुद कर लेना चाहिए बेटो। देखो जो सी मॉलिक्यूल है बच्चों, सी वाला, ये तो बी था ना, सी देखो। मेरा इसको जल्दी से करूं, देखो एक ये, एक, इन दो कार्बन का सेम इन्वायरमेंट, इन दो कार्बन का सेम इन्वायरमेंट, इन दो कार्बन का सेम इन्वायरमेंट, इस तरह करते हैं इसको। तो इनका सेम इन्वायरमेंट है, मतलब यहां पर लाइन लगानी है ना, इस तरह बेटा कट करते रहो। इनका इन दो कार्बन का एक, फिर इन दो कार्बन का बेटा सेम इन्वायरमेंट, इन दो कार्बन का सेम इन्वायरमेंट, इन दो कार्बन का सेम। तो 4 पीक्स आ रही है। डी का कर लो भाई, डी। डी में देखो यहां भी CH3 लगा हुआ है, यहां भी CH3 लगा हुआ है। तो एक तो आपको नजर आ रहा है इन दोनों का सेम होगा, है ना। फिर बेटा देखो यहां CH लगा हुआ है, यहां भी CH लगा हुआ है, इन दो का भी सेम होगा। और दरमियान वाले 4 कार्बन की एक पीक होगी भाई, जो दरमियान वाले 4 कार्बन आ रहे हैं ना, ये जिनमें मैं स्टार बना रहा हूं, इनकी एक पीक होगी। तो 1 2 3। बेटा ये बात ठीक है, मुझे बताओ जरा, मैं दोबारा इसको मार्क कर रहा हूं डी को। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये CH3, ये CH3, इनकी एक पीक है। बेटा इस CH की और इस CH की एक पीक है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे देखे ना, बिल्कुल सेम इन्वायरमेंट लगे। और फिर बेटा मैं ये कह रहा हूं कि इन चारों कार्बन का सेम होगा। आप चेक करें ना, आप जरा डिस्टेंस चेक कर ले बेशक, बिल्कुल सेम डिस्टेंस है।
जैद मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ सी वाला बेटा, पहले ये डी अब कर लो, डी वाला पार्ट। बेटा बताओ इसकी तीन होंगी या नहीं होंगी, पहले ये बताओ। अच्छा मैं सी दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, एक बच्चा कह रहा है सर सी जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दे। देखिए ये था बेटा 6543, ये किया ना हमने 6543। जरा सी को दोबारा देख लें। सी इस तरह है, ये CH3 लगा हुआ है और ये CH3 लगा हुआ है। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं इन दो कार्बन की एक पीक, इन दो कार्बन की एक पीक, सेम कनेक्टिविटी है ना भाई, सेम कनेक्टिविटी है। अब बच्चों देखो, आपने ये देखना है कि ये जो दो कार्बन हैं क्या इनका सेम इन्वायरमेंट है ये या नहीं, इसको चेक करो। शाबाश बच्चों, इसको जरा चेक करो। कैसे चेक करेंगे, डिस्टेंस चेक कर लिया करो कि भाई यहां से आप ऊपर जा रहे हो सी लगा हुआ है, देन CH3 लगा हुआ है, नीचे CH2 लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, इस तरह चेक करो ना जरा। दूसरे साइड वाले येलो कार्बन को चेक करो, ऊपर सी लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, नीचे CH2 लगा हुआ है और CH और CH लगा हुआ है। भाई क्या ये दोनों येलो कार्बन का सेम इन्वायरमेंट है जैद या नहीं है, बताओ जरा। इसी तरीके से बच्चों आप अब और नीचे आओ, इन दो कार्बन को देखो, इनका भी सेम इन्वायरमेंट है बिल्कुल, एक पीक इसकी होगी फिर, है ना। तो अब बच्चों जरा आगे चलते हैं, ये तो हमने काफी टाइम इस पे लगाया, लेकिन अच्छी बात है, आपको अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये करते हैं बेटा, इससे आपको मजीद फायदा हो जाएगा। हम्म। अच्छा बच्चों ये देखो, सबसे पहले इसमें आपका प्रोटॉन NMR और कार्बन 13 मिक्स होकर आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन it should be assumed that together all the hydrogen atoms in the benzene ring result in a single unsplit peak at 7.2। बेटा आपको याद है कल मैंने आपसे कहा था कि जो बेंजीन है ना, उसका एक अलहदा पूरा लेसन है कि बेंजीन के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। मैंने आपसे कहा था वो क्वेश्चन में खुद बताएगा, तो देख लो बेटा, यहां पर उसने बता दिया आपको कि बेंजीन रिंग का जो अनस्प्लिट एक पीक आ रही है 7.2 पर, वो उसने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ये पीक बेंजीन की है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि देर आर 5 आइसोमेरिक कीटोन्स PQRST, identify all the chiral carbon atom on the structure above, label each chiral carbon atom with an star। अच्छा बेटा इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन है। एक तो मुझे फौरन दिख रहा है बेटा ये वाला, देखो ये C6H5 है ना, तो ये CH है, नीचे CH3 लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH3 है। तो बेटा इस कार्बन के साथ देखो चार डिफरेंट ग्रुप है, बाकी अब चेक करो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि CH2 लगा हुआ है, तो इसलिए बाकी कायरल नहीं है। फिर वो ये कहता है बच्चों कि द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ वन ऑफ द 5 आइसोमर PQRS or T is shown in figure 8.1। Identify which compound PQRS or T gives this spectrum। बच्चों आपने ये बताना है कि किस कंपाउंड का ये स्पेक्ट्रम है। मैंने आपसे क्या कहा था, सुनो जरा मेरी बात। ये तो बेंजीन रिंग है, इसको तो छोड़ दो ना। आपके पास ये तीन डिफरेंट इंवायरमेंट, तीन पीक्स आ रही हैं, तीन डिफरेंट पीक्स आ रही हैं। मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब भी आप किसी स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करें तो वहां देखें कि क्या ट्रिपलेट और क्वार्टेट है, क्या ट्रिपलेट और क्वार्टेट है या नहीं है। अगर तो आपके पास स्पेक्ट्रम में एक ट्रिपलेट आ रहा है और एक क्वार्टेट आ रहा है, तो ट्रिपलेट और क्वार्टेट का होना यह चीज आपको बताएगा कि इथाइल इज प्रेजेंट। इथाइल ग्रुप है इसमें भाई, CH3 CH2। तो पहले चेक कर लो बेटा, CH3 CH2 किस किस में आपको दिख रहा है। एक मुझे यहां दिख रहा है आर में। अच्छा यहां ये इथाइल नहीं है बच्चों, ये प्रोपाइल है। दिस इज नॉट इथाइल, ये प्रोपाइल है भाई। क्योंकि बच्चों इसमें ये जो कार्बन होगा ना, मैं आपको समझा देता हूं मैं क्यू को क्यों नहीं लूंगा। प्रोपाइल में बच्चों जरा ये सेकंड वाला कार्बन देखना, ये वाला, इसकी कितनी स्प्लिटिंग होगी बताओ। इनकी एक पीक तो आएगी, लेकिन फिर ये स्प्लिट कितने में होगा ये बता दो। हाँ, मल्टीप्लेट में।
बेटा ट्रिपलेट का मतलब होता है जिसमें तीन पीक्स हो तैयबा। ट्रिपलेट मीन जिसमें तीन पीक्स आ रही हैं। तो अब बेटा देखो यहां पर आपके पास ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, दो हाइड्रोजन्स, इनकी एक पीक, लेकिन ये फिर आगे स्प्लिट होगा 1 2 3 4 5, तो ये तो मल्टीप्लेट आ रहा है। मल्टीप्लेट तो यहाँ नहीं है ना, तो इसका मतलब क्यों नहीं है। पी में भी बेटा इथाइल तो नहीं है, तो दो मिथाइल लगे हुए हैं, ये नहीं है। यहां देखो ये इथाइल नहीं है बच्चों, ये भी, यहां भी इथाइल नहीं है। तो ये आपको समझ आ रहा है, आर है। हमने देखे बगैर अभी किसको मजीद कंफर्म करेंगे, लेकिन इतना में आइडिया हो गया कि दिस इज इथाइल। जरा मजीद कंफर्म करते हैं भाई इसको कि कैसे इथाइल है। हमने आर को गैस किया ना, आर, तो देखो ये आपका बेंजीन रिंग, आर का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चों। CH2, C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3। बच्चों देखो जरा, तो ये बात जो आप कह रही थी अभी आपको समझ आ जाएगा, देखना बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि इन तीन प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी, लेकिन क्या वो सिप्लिट होगी या नहीं होगी? क्योंकि नेबर में नेबर में बच्चों आपके पास दो प्रोटॉन्स हैं, तो ये एक पीक स्प्लिट हो जाएगी। N+1, N क्या है कि नेबरिंग कार्बन पर कितने प्रोटॉन आ रहे हैं, तो N+1 नेबरिंग में कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो आपके पास ट्रिपलेट आएगा भाई। ये ट्रिपलेट इसका आ रहा है, कहां पर आ रहा है, 1 पर। अच्छा ये ट्रिपलेट कितने प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है ये बताओ। ये ट्रिपलेट कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस ट्रिपलेट? 3। फिर वो ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, फिर वो ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि रियान आप क्या पूछ रहे हो बेटा? बेटा मैं कह रहा हूं ये ट्रिपलेट किस वजह से है, किन किन प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है। ये प्रोटॉन्स, ये CH3 वाले प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है ना। फिर वो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये ट्रिपलेट क्यों बना, ट्रिपलेट क्यों बना। तो वहां पर बच्चों आप ये कहेंगे, वहां पर आप ये कहेंगे कि इसके नेबर में दो H इज प्रेजेंट। नेबर में क्या है, 2H इज प्रेजेंट। इसी तरीके से बेटा अब ये देखो, ये जो आपको दो हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, इन दो हाइड्रोजन्स की एक पीक, इन दो हाइड्रोजन्स की एक पीक बच्चों, इन दो हाइड्रोजन्स की एक पीक, और वो फर्दर स्प्लिट होगी। नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, तीन, तो क्वार्टेट इनकी वजह से बनेगा। लेकिन बच्चों ये जो आपका सिंगलेट आ रहा है, सिंगलेट के बारे में याद रखें कि सिंगलेट पीक जो होती है ना, जो सिंगलेट पीक होती है, उसका मतलब ये होता है कि उन प्रोटॉन्स के नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। देखो ना बेटा, कोई प्रोटॉन नहीं है इधर। अब यहां भी सी लगा हुआ है। अब बेटा आपको सम टाइम वो अगर ऐसे लिख दे तो परेशान नहीं होना, मतलब यहां लिख देगा 2, यहां लिख देगा 2, यहां लिख देगा 3। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। अगर वो 2 ऊपर लिख देगा तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है भाई। फातिमा आपने कल क्लास ली थी बेटा, फातिमा मंसूर कल क्लास ली थी या नहीं? अच्छा बेटा मैं ये कह रहा हूं ये क्वार्टेट क्यों बना है, फिर सुन लो। क्वार्टेट इसलिए बना है बेटा, क्वार्टेट इसलिए बना है कि आपके पास ये जो दो हाइड्रोजन्स है ना, इनकी तो आ गई एक पीक। अब क्योंकि नेबरिंग कार्बन पर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी इंटरफेरेंस होती है, उसकी वजह से आपकी ये पीक स्प्लिट होती है। तो मुझे ये बताओ, ये तो फॉर्मूला N+1, इस कार्बन के नेबरिंग कार्बन्स आगे और पीछे दोनों साइड पर देखो। इस कार्बन के नेबरिंग कार्बन्स आगे पीछे दोनों साइड पर देख के बताओ कि नेबरिंग कार्बन्स पर कितने प्रोटॉन्स लगे हैं। 3। रानिया आप सुन रहे हैं ना, ये आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। 3+1, तो आंसर आएगा 4। तो आपका ये क्वार्टेट बनेगा, चार पीक्स। बेटा बेंजीन रिंग, एक बच्चा कह रहा है कि इस CH2, बेटा इस CH2 के इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ ना, ना इधर लगा हुआ है ना इधर लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो कोई नहीं लगा हुआ। भाई इस CH2 के आगे और पीछे
आगे सी डबल बॉन्ड हुआ है, नो हाइड्रोजन, पीछे कार्बन है, नो हाइड्रोजन, तो सिंगलेट ही आएगी ना उमर, या नहीं? अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द कंपाउंड PQRST, वो हमने बता दिया बेटा कौन सा है इसमें, ये आर है, आर है, आर कंपाउंड। फिर कहते हैं कि ड्रॉ द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड यू हैव आइडेंटिफाइड एंड आइडेंटिफाई द प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक 3.7, 2.5 एंड 1.0। ये हम बता चुके हैं बेटा, आप मार्क्स की मैंने साथ लगाई हुई है, ठीक है, वहां से देख सकते हैं। अच्छा, जब कहे ना नेम द स्प्लिटिंग पैटर्न 3.7, 3.7 देखिए बेटा कहां पर है, दिस इज 3.7 बच्चों। तो स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, सिंगलेट। हुसैन, एन इज द नॉट नंबर ऑफ कार्बन बेटा, क्या कर रहे हो भाई, कल कल भी बताया था, एन इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन। एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन। तो एन हाइड्रोजन एटम्स हैं, कार्बन एटम्स नहीं है। अच्छा बेटा, अब ये बड़े मजे का क्वेश्चन है, यहां पर आपने भी दोबारा भी सारे वर्किंग करनी है, मुझे PQRS ना दोबारा बनाना पड़ेगा सारा। वो कह रहा है चूज द लेटर PQRST टू आइडेंटिफाई द टू कंपाउंड्स दैट हैव अ डबलेट पीक। भाई अब वो ये कह रहा है कि आप जरा इन कंपाउंड्स को दोबारा देखो और बताओ इनमें से कौन से दो ऐसे कंपाउंड हैं जो डबलेट बना रहे हैं, डबलेट। अब देखो, अगर मैं पहले वाले को देखता हूं ना, पी को, तो यहां कुछ चांस बन रहा है, देखना जरा। ये C6H5 है बच्चों, बेंजीन। फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये आ रहा है CH, फिर ये आ रहा है CH3। स्टूडेंट्स, इन दो प्रोटॉन्स की एक पीक होगी या नहीं होगी, बताओ? एक पीक होगी ना। अब ये पीक स्प्लिट होगी क्योंकि इसके नेबर में जो कार्बन है उसके साथ प्रोटॉन्स है, N+1। एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर अटैच टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन। क्योंकि हुसैन इसका सेम इन्वायरमेंट है। क्यों इसका अलग इन्वायरमेंट है भाई, ये CH3 भी इस कार्बन के साथ है, ये CH3 भी इस कार्बन के साथ है, और कार्बन का आगे सेम डिस्टेंस है तमाम उसके साथ। क्या इन दोनों क्या इन दोनों प्रोटॉन्स का सेम इन्वायरमेंट नहीं है? बेटा आप कनेक्टिविटी देखा करें ना, ये CH3, ये CH3 दोनों इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, देखो सेम हो गया ना। फिर आगे तो सारा कार्बन एक ही चल रहा है। जब सेम कार्बन के साथ कनेक्ट है फिर आगे सारा इन्वायरमेंट सेम है। तो अगर ये दो मिथाइल सेम कार्बन के साथ है तो सेम इन्वायरमेंट है, वन पीक। अब एन क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू द वेरी नेक्स्ट कार्बन, एक ही है भाई। भाई इन दो, ये एक पीक डबलेट बनाएगी, आपको क्या बनाकर देगी, डबलेट। ये डबलेट बनेगा आपके पास। तो ये डबलेट किसका बन रहा है बताओ, पी का बन रहा है नहीं बन रहा? पी का डबलेट बन रहा है। अच्छा जरा बताओ भाई, यहां पर डबलेट बनेगा एस में, एस में डबलेट बनेगा या कौन सा बनेगा, चले एस में कौन सी पीक बनेगी, कौन सी स्प्लिटिंग होगी, चेक कर लेते हैं, चलो ये लो, एस चेक कर लेते हैं बेटा। ये एस है, ये भी हमने पी चेक किया है, एस इस तरह है, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। अच्छा बच्चों ये बताओ बच्चों कि इन तीन प्रोटॉन्स की तो एक पीक होगी और स्प्लिटिंग नहीं होगी, सिंगलेट, क्योंकि नेबरिंग पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। बट इन दो प्रोटॉन्स के बारे में क्या कहते हो, एक पीक, लेकिन वो फर्दर क्योंकि नेक्स्ट डोर पर दो हाइड्रोजन लगे हैं ना बच्चों, तो ये ट्रिपलेट में जाएगा, नो डबलेट। सेम फॉर दीज टू हाइड्रोजन्स। सेम इन्वायरमेंट नहीं है भाई, इसके एक साइड पर कार्बोनाइल है, दूसरे CH2 के एक साइड पर बेंजीन है।
तो बेटा इसकी एक पीक आएगी, लेकिन वो जो नेक्स्ट डोर पर देखो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका भी ट्रिपलेट बनेगा, तो नो डबलेट, तो ये नहीं है बेटा, एस नहीं है। आपने डबलेट बताना है, बताओ और कौन सा हो सकता है डबलेट में भाई? टी। शाबाश, टी चेक करते हैं बेटा, ये देखो टी को चेक करते हैं बच्चों। टी को अगर आप देखें, ये है बेंजीन, ये है बच्चों सी एच, और इसके साथ लगा हुआ है ये सी डबल बॉन्ड ओ, CH3, और ये भी लगा हुआ है CH3। हाँ बच्चों, इन तीन प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी या नहीं आएगी, बताना जरा। इसकी एक पीक आएगी, लेकिन अब आप N+1 रूल लगाओ ना, कि इन तीन प्रोटॉन्स की जो एक पीक है, इसके नेबरिंग में देखो ये कार्बन, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1+1, तो ये आपका डबलेट आएगा इधर, डबलेट। तो टी है बेटा बिल्कुल। तो कौन सा आंसर होगा? PNT। द कंपाउंड विद ओनली 3 पीक्स इन इट्स प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम। बेटा कोई ऐसा अब इसमें बताओ कि जिसके अंदर सिर्फ 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट है। बेटा जल्दी भी हो जाएगा हसन, ये तो मैं स्लो बता रहा हूं ना, आप आस्ते आस्ते ग्रिप हो जाएगी, तो एक मिनट में होगा। द कंपाउंड विथ ओनली 3 पीक्स। बेटा कोई ऐसा अब आप स्ट्रक्चर देखो जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के। ये तो कुछ आया नहीं भाई इधर, कैसे आएगा बेटा इधर? ये नहीं हो सकता कॉपी। ये आ गया, चलो अच्छा हो गया। बेटा अब आप कोई ऐसा बताएं इसमें जिसमें 3 डिफरेंट क्या हो, 3 पीक्स आए, 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट हो। पी को चेक करें पहले, पी को। बेटा पी को चेक करते हैं पहले। पी में ये देखो C6H5। अच्छा बेंजीन की तो एक पीक आ गई ना बेटा, बेंजीन की एक पीक आ गई है, ठीक है। मैं अभी पी बना रहा हूं, ठीक है बेटा, पी ये हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O, देन CH, CH3 एंड CH3। बेटा देखो, आपने बताना है कि इसमें 3 डिफरेंट पीक्स है, वो उसका क्वेश्चन सुन लो। वो कह रहे थे कंपाउंड विथ ओनली 3 पीक्स, स्प्लिटिंग पैटर्न नहीं पूछ रहा बेटा, स्प्लिटिंग पैटर्न नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो अब आप ये बताओगे कि इन प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी, बेटा इस प्रोटॉन की एक पीक आएगी, और जो बेंजीन के प्रोटॉन्स हैं उसने तो खुद बताया हुआ है ना कि इसकी एक ही पीक आएगी। तो बच्चों क्या ये पी होगा या नहीं होगा? हाँ बच्चों, इसकी 3 पीक्स आ रही है ना, 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट है। जी बच्चों बताओ ना जरा, पी होगा या कोई और होगा? अगर कोई और है तो वो बताओ। पी है, ठीक है। फिर कह रहा है सजेस्ट अ सुटेबल सॉल्वेंट दैट शुड बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेक्ट्रम इन फिगर 8.1। बेटा कौन सा सॉल्वेंट यूज करना चाहिए भाई? CDCl3 यूज कर लो या CCl4 यूज कर लो, ठीक है। ऐसा सॉल्वेंट ना यूज करो जिसमें क्या आ रहा हो, आपका प्रोटॉन आ रहा हो। The proton NMR spectrum of compound T is compared in the presence of D2O in the absence of D2O। बट आपको कल बताया था कि जो D2O है ना, ड्यूट्रियम, ये कुछ प्रोटॉन्स के साथ एक्सचेंज हो जाता है। कौन कौन से प्रोटॉन है याद रखना? कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन, अल्कोहल का प्रोटॉन, एमाइंस NH2 का प्रोटॉन, इनके साथ एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो कंपाउंड टी है, इसको अगर आप कंपाउंड टी को अगर आप D2O में डालें, तो बच्चों बताओ कोई चांस है प्रोटॉन के एक्सचेंज होने का? जी बच्चों, यहां कोई प्रोटॉन एक्सचेंज होगा? नहीं होगा ना। यहां पर अल्कोहलिक OH है, ना यहां पर कार्बोक्सिलिक COOH है,
और ना यहां पर एमाइंस का NH2 है, तो नो चेंज। यहां क्या लिखोगे आप? नो चेंज, नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि नो एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन विद ड्यूट्रियम, कोई एक्सचेंज नहीं होगा बच्चों। ये मैंने बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन बेटा निकाला था। कितने मार्क्स का है ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये बहुत वर्कशीट तो बड़ी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, हमें एक क्लास और देनी है इसको। ये देखो मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ, आप लोग कीजिएगा। हर क्वेश्चन के नीचे मार्क्स स्कीम दी हुई है, हर क्वेश्चन के नीचे मार्क्स स्कीम इज गिवन। तो ये देखो, आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बेटा, उसमें रमजान स्टार्ट हो चुका होगा, तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। इस टाइम क्लास स्टार्ट होगी 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से ऑनवर्ड क्लास इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ करेगी। अब बेटा आप लोग क्वेश्चन पूछ लें, शाबाश। आप लोग, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे बेटा, अब हैंड रेस करते जाएं। जी स्टूडेंट्स, हैंड रेस करते जाएं। जी हसान। सर मुझे जो प्रोटॉन एनएमआर की डेटा बुकलेट है उसमें एक डाउट था। क्या बेटा? अ, कि उसमें पहला वाला जो प्रोटॉन एनएमआर का था उसमें एल्कीन लिखा हुआ है, और आगे जाके हम देखते हैं तो अटैच टू एल्कीन। तो क्या इसका मतलब ये है पहले वाले में कि जो प्रोटॉन है वो एल्कीन में है या एल्कीन के मैं साथ बताता अटैच मैं है? बताता हूँ। उसने लिखा हुआ है कि CH बॉन्ड ना। अब CH बॉन्ड कह रहा है कि इस CH बॉन्ड के आगे अल्केन लगा हुआ है बस। मतलब ये CH बॉन्ड है आपका, इसके आगे अल्केन ही अल्केन लगा हुआ है, ऐसे CH3 ये मतलब है इसका कि इस CH बॉन्ड को आप अगर डिस्कस करना चाह रहे हो ना कि इसकी पीक किधर आएगी, 0.9 से 1.7 पर, उस सूरत में आएगी अगर इस CH के आगे आपके पास अल्केन लगा हुआ है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अब आप देखोगे उसने CH3 लिखा हुआ है, फिर CH2 लिखा हुआ है, फिर CH लिखा हुआ है। मतलब CH इसलिए कह रहा है बच्चों कि देखो ये अब आपका, ये आपका CH बन गया। देखो ये आपका CH बन गया ना, एक बॉन्ड नीचे मिथाइल से बना रहा है, एक ऊपर बना रहा है, तो ये CH भी हो सकता है। अच्छा CH2 उसने लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे CH2 कर दो। अच्छा उसने लिखा हुआ है कि ये CH3 भी हो सकता है। CH3 कैसे होगा? ऐसे होगा, अगर आप यहीं पे चिन्ह खत्म कर दो। ये तो इस बॉन्ड की बात कर रहा है, और कह रहा है कि इसके इन्वायरमेंट में कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, बस अल्केन, ये कह रहा है वो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके पास पेपर ही करेंगे बेटा, ठीक है। 1 2 दिन इस पे लगाएंगे ताकि आपकी NMR पे ग्रिप हो जाएगी। लेकिन ये वर्कशीट में भी आपको सेंड करूँ, आप लोगों ने करना है बेटा बैठकर इसको। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।